दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक समय था अखिलेश यादव के साथ थे तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को उल्टे सीधी बात बोलते थे, और एक समय था जब अखिलेश यादव के साथ ही थे तो मोदी जी को देश का सबसे बड़ा झूठा बोलते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिए। जिस समाजवादी पार्टी ने राजभर को 18 सीटें दी, 6 विधायक समाजवादी पार्टी के बल पे जीते। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 विधानसभा सीटों पर इनको कैंडिडेट दिया था और इनके 4 विधायक जीते। तो जब भाजपा के नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के कैसे हो सकते थे। वहीं पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, जहां पर मोदी जी मौजूद रहेंगे, योगी जी मौजूद रहेंगे, देश की तमाम हस्तियां मौजूद रहेंगी। वहीं पर राजभर का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, और इतना तेज वायरल हो रहा है, इसको लेकर के एक किरकिरी बनी हुई है, एक माहौल बना हुआ है। और उस माहौल में आपको दिखाना चाहते हैं वो बयान कौन सा है जिसमें ओम प्रकाश राजभर को लेकर के खिंचाई हो रही है। और ओम प्रकाश राजभर ने उस बयान में कहा था, हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए। आप खुद सुनिए, आप ओम प्रकाश राजभर की इन बातों से कितना सहमत हैं। वही ओम प्रकाश राजभर आज बीजेपी के गोद में बैठ गए, जिस बीजेपी को पानी पी पी करके गाली देते थे। तो आप पूरी वीडियो को सुनिएगा। राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों, राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभू किसी का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था। राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर बोला। देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पर खुद विरोध कर रहे हैं, एकदम डायरेक्ट, जो इस समय वर्तमान में बीजेपी के साथ है। सुनिए फिर से, कह रहे राम को तुम ले लो, राज हमको दे दो, हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत था। राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। देख लीजिए, और ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और ओम प्रकाश राजभर के अंदर तमाम बुराई के अलावा अच्छाइयाँ भी हैं। अगर आप बोलेंगे कि तमाम बुराइयाँ भी हैं जो इनके समर्थक हैं, भाई ओम प्रकाश राजभर ऐसी राजनीति करते हैं जिनको कोई पूछता नहीं समाज में। जैसे ऐसी जातियाँ, राजभर समाज की जातियाँ, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, लेकिन राजभर ने अपने बयानों के जरिए, अपने मेहनत के जरिए, अपने संघर्षों के जरिए पार्टी को इन्होंने मजबूत किया। जहां पर राजभर को 2017 के पहले कोई जानता नहीं था, कोई नहीं जानता था, मतलब कुछ लोग तो जानते होंगे इनके समाज के लोग, लेकिन आज राजभर को पूरे देश में लोग जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इनकी पार्टी के 6 विधायक हैं। इनकी पार्टी के 4 विधायक पहले हुआ करते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्हीं चारों विधायकों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया करते थे। राजभर ने नाई की, कुम्हार की, और इनके जुबान से अगर आप जाति सुनेंगे तो ऐसी जातियों के नाम बता देंगे जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। तमाम बड़ी बड़ी जातियों की आवाज़ उठाई जाती है। ओबीसी में भी कुछ बड़ी जातियां हैं, उनकी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन राजभर ने गौड़, कुम्हार, प्रजापति, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाई। तो राजभर अपने का ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन इस बयान को लेकर के अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति होता तो वो बयान इस समय गोदी मीडिया लगातार चला रहा होता। लेकिन अब राजभर हैं, राजभर जब बीजेपी के साथ हैं तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर बाहर ही रहेंगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो राजभर के अंदर तमाम अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयों को अगर हटा दें तमाम अच्छाइयाँ भी हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं दारा सिंह चौहान के साथ इनकी सबसे ज़्यादा बेइज्जती तब हो गई बेचारे की जब दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक थे, समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था दारा सिंह चौहान को। 2022 के चुनाव में दारा सिंह चौहान लौट कर आए थे भाजपा से। समाजवादी पार्टी ने इनको
टिकट दिया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन 1.5 साल में ही इनका पेट भर गया और इनको ये चले गए दिल्ली लॉबी से मिलने, अमित शाह से मिले और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद घोसी में फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव में उतार दिया और जब चुनाव में इनको उतारा तो यहाँ पर मामला गर्म हो गया। जब इनको चुनाव में उतार दिया तो यहाँ पर बहुत तेज प्रचार किया भाजपा ने। सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, गली गली में मंत्री नजर आ रहे थे चुनाव में वोट मांगते हुए दारा सिंह चौहान के पक्ष में। ओम प्रकाश राजभर ने जिम्मेदारी ले ली थी, बड़े बोल दिखा रहे थे कि हम जिता के भेजेंगे, अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे। लेकिन वहीं पर सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने लड़ाया और वहीं पर एक छोटा सा लड़का भी चैलेंज कर दिया था, नवरत्न यादव, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ। और उसके बाद बुरे दिन शुरू हो गए राजभर के। बुरे दिन कहें क्योंकि जब आए थे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ज्वाइन किया था, इनको टास्क दिया गया योगी जी के द्वारा, क्योंकि योगी जी को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा था। टास्क दिया गया, आप जाइए, आप घोसी जीत कर आइए और आपको मंत्री बना देंगे। जब घोसी नहीं जीत पाए तो ओम प्रकाश राजभर आज तक मंत्री बनने के लिए टाइम देते हैं, टाइम बीतता जाता है। कभी जुलाई में मंत्री बन रहे थे, जुलाई के बाद अगस्त में मंत्री बन रहे थे। अब राम मंदिर के उद्घाटन के पहले मंत्री बनाया जा रहा था, अभी मीडिया में चल रहा था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ मंत्री नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? जाहिर सी बात है, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, अब वैसे योगी जी से पूछ करके इनको भाजपा में पहली बात तो लाया नहीं गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। योगी जी जो ठान लेते हैं, उनके मन में आ गया किसी को नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अमित शाह की बात नहीं मान रहे हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। और मामला यहाँ पर एक और पड़ा हुआ है, देखो जेपी नड्डा से मिलते रहते हैं, मतलब कि योगी जी से मिलते रहते हैं। योगी जी से कम मिलते हैं, जेपी नड्डा से ज़्यादा मिलते हैं। तो अखिलेश यादव के समय की फ़ोटो आप देख सकते हैं, खुला चैलेंज किया करते थे, योगी आदित्यनाथ को बोला करते थे ऐसे स्थान पर मैं भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन समय समय पर समय होता है, राजनीति में बदलाव, जब बदलाव आ जाता है, जब आप ताकतवर हैं तो आपको सब पूछेंगे, अब आप ताकतवर नहीं हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर एक बयान और सुनिए। देखिए, रुक जाइएगा थोड़ा से। बयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हमको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान के ऊपर इनका बयान आया था कि सकुशल जो चंद्रयान था उसको धरती पर ला रहे थे। तो समय समय पर ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी नेता अच्छे हैं क्योंकि अपने समाज के लिए इन्होंने एक मुहिम जाहिर की है। ओम प्रकाश राजभर भरों के नेता के अलावा इन्होंने लगातार मुद्दे उठाए, लेकिन कहा जाता है जब सत्ताधारी पार्टी के साथ लोग जुड़ जाते हैं तो मुद्दों को भूल जाते हैं। तो अभी संजय चौहान की एक रैली थी जहां पर ओबीसी वर्ग के लोगों ने विवाद काट दिया था, वहीं पर राजभर भी मौजूद थे और सोनेलाल पटेल की पार्टी, अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, जहां पर 6800 शिक्षकों ने धरना दे दिया था, नारे लगाए थे। तो उस सब बात को भुला चुके हैं। नेता जो होते हैं, नेता पलटी मारते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।